खबर से हम रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। पृथ्वीपुर विधानसभा का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। पृथ्वीपुर विधानसभा से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दूसरे राउंड की जो मतगणना है, जो काउंटिंग है, वो शुरू हो चुकी है। दूसरे राउंड में बीजेपी 227 वोटों से आगे है। पृथ्वीपुर विधानसभा का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। रिकॉर्ड वोटिंग इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हुई। लगभग 78% मतदान हुआ पृथ्वीपुर में। और नतीजा आज क्या रहेगा, ये बड़ा दिलचस्प वाला नतीजा होगा। और शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी शिषपाल यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। और दूसरे राउंड की जो वोटिंग है, उसमें 227 मतों से वो आगे चल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी पृथ्वीपुर से आपको दे रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा का जो रुझान है वो सामने आ रहा है। दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हो चुकी है यहां पर। और पहले रुझानों में बीजेपी आगे रही। दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हो चुकी है। पहले रुझान में बीजेपी 200 वोटों से आगे रही, ये जानकारी मिली। और उसके बाद दूसरे राउंड की मतगणना भी शुरू हो गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। चलिए एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का हम रुख करेंगे। धैर्यवर्धन जी, सत्ता का दुरुपयोग और धनबल का इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं, ये सब तो फिजूल की बातें हैं और ये आरोप निराधार हैं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश हो या देश का कोई कोना हो, सब चुनाव आयोग की देखरेख में उनके निर्देशानुसार काम करते हैं जी। और यदि आपने किसी भी प्रकार का अतिरेक करने का प्रयास किया, चुनाव को प्रभावित करने के लिए अगर आपने गलत तरीका अपनाने का प्रयास किया, तो मतदाता उल्टा नाराज हो जाता है। लेकिन बयान जी तो ये कह रहे हैं ना कि हमने चुनाव आयोग में भी शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ सर। नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है जी। उसके पर्यवेक्षक होते हैं, उसके अधिकारी होते हैं। उनके यदि कोई आवश्यक उचित तथ्य मिलते हैं और हस्तक्षेप योग्य कोई आपत्ति या शिकायत होती है, तो जरूर उस पर वो निराकरण करते हैं। और भरे चुनाव में कई बार बड़े बड़े अधिकारियों के भी स्थानांतरण करके उसके वो सबूत हमने सबने कई चुनावों में देखे हैं। ये आज जिस चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, अभी ये बहुत ही प्रारंभिक दौर है। अभी एक ही दौर समाप्त हुआ है, दूसरा चक्र चालू हुआ है जी। तो बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव इस समय देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर कोई भी चुनाव एक तरफा नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है। दूसरे तीसरे चौथे दल की यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी भूमिका नहीं है। तो चुनाव बहुत कसा हुआ टाइट दिखाई पड़ता है। कई बार तो पिछले इन 28 सीटों पे जब चुनाव हुए, तो कुछ सीटों पे तो कांग्रेस 50-50 हजार वोटों से भी हार गई। पर वहां भी पूरे चुनाव में ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि इतनी लंबी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव नजदीकी होते हैं, पर इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अंततः चारों सीटों को जीतने में सफल होगी, क्योंकि कांटे की टक्कर भी जिन सीटों पर कांग्रेस प्रदर्शित कर रही है, वहां भी थोड़ा थोड़ा अंतराल के माध्यम से अंततः जीत हमारे पाले में आएगी। ठीक है रियान जी, कमेंट में चाहूंगा पृथ्वीपुर के रुझान को लेकर। और देखिए, वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा खासा यहाँ पर रहा था। जनता ने बड़ी सक्रियता के साथ, सजग होकर, जागरूक होकर और उत्साह के साथ वोट किया है। देखिए, पृथ्वीपुर की जहां तक मैं बात करूं, तो पृथ्वीपुर में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी थे, ये उनकी परंपरागत सीट रही है। और ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी ने मंत्री रहते हुए, आबकारी मंत्री वो मध्य प्रदेश शासन में रहे कमलनाथ सरकार में। पृथ्वीपुर में उन्होंने काम करके दिखाया है। पृथ्वीपुर में उन्होंने, चाहे वो पुल पुलिया का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो सामाजिक संरचनाएं और जो अधोसंरचना की जितनी भी हमारी योजनाएं थी, उनको बुंदेलखंड जो अछूता रहा, विकास की दौड़ में कहीं न कहीं पिछड़ गया था, उस बुंदेलखंड को आगे लाने का प्रयास किया और सर्वांगीण विकास उस क्षेत्र का किया था। और जो हमने वहां पर स्थितियां देखी, परिस्थितियां देखी, वहां पर पहुंचकर,
तो वो हमें ये प्रतीत हुआ कि लगातार, चाहे वो खाद का संकट हो, बिजली का संकट हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के विगत 2 साल की जो सरकार है, धनबल और बाहुबल से और गद्दारी के बलबूते पर जो सरकार लोकतंत्र की हत्या करके चुनी गई, बनाई गई, उस सरकार में तो वही तरह से पृथ्वीपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र लगातार विकास की दौड़ में पिछड़ता गया और कहीं ना कहीं वहां की जनता नाखुश थी और भाई नितेंद्र सिंह राठौर जी को पूरी शिद्दत के साथ में चुनना चाहती थी। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से लोगों का इन्फिल्ट्रेशन इस चुनाव के अंदर हुआ, जिस प्रकार से वहां पर शासन प्रशासन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, टीआई यादव का मैंने नाम लिया, और भी शासन प्रशासन का कि लोग वहां पर सक्रियता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है कार्य करते हुए दिखाई दिए और चुनाव आयोग को असंख्य शिकायतें करने के बाद भी बहुत ज्यादा हम लोगों को सकारात्मक वहां से कोई जो है फीडबैक नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज उस चीज का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन बयान जी, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, इसको आप क्या मान रहे हैं? क्या ये नितेंद्र जी के प्रति सिंपैथी है या फिर बदलाव की ओर है ये? मैं 100% इसको नितेंद्र जी के प्रति सिंपैथी मानता हूँ। हाँ। इसलिए मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी तो था नहीं, ना जोबट में इनके पास प्रत्याशी था, ना यहाँ पर निवाड़ी इनके पृथ्वीपुर में इनके पास प्रत्याशी था, या समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी लेकर आए, जोबट में कांग्रेस पार्टी की 3 बार की एमएलए को लेकर गए। तो जो पार्टी 17 सालों से आज सत्ता में है, 17 सालों से आज मध्य प्रदेश में जिस इनके शासन है, अपने बड़े बड़े दावे करती है अपने संगठन का कि हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, फलाना है, ये वो। आपके पास में विधानसभा चुनावों के अंदर जब प्रत्याशी आपको समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से आयात करने पड़ रहे हो, तो इससे बड़ा तो मैं कहता हूँ कि शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। ठीक है धैर्यवर्धन जी, 250 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं शिषपाल जी। मंगल जी ने 2 बार एक घटना का हवाला दिया जी। पहले मैं उसको इग्नोर कर रहा था, पर मुझे लग रहा मुझे उसको उत्तर देना चाहिए। आपने कहा उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में लोग आकर के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, भारत के कानून में और चुनाव आयोग की संहिता में ये कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई किसी का रिश्तेदार या दोस्त जो दूसरे राज्य का रहने वाला है, वो शुभचिंतक उसके चुनाव में मदद करने के लिए नहीं आ सकता। 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले जो नियमावली है, उसके तहत लोगों को क्षेत्र छोड़ना चाहिए। अब लोग क्षेत्र छोड़ भी देते हैं। अब मान लीजिए तमाम सारी सीट्स ऐसी होती हैं राज्य में जो दूसरे राज्य से लगे हुए सीमा क्षेत्र होते हैं, बॉर्डर होते हैं। उनके कई बार तो उनके चाचा ताऊ कुटुंबीजन नाते रिश्तेदार उस तरफ होते हैं, कई बार वो सीमा के उस पार कॉलेज में पढ़े हुए होते हैं। तो तमाम मित्र उत्साह से लवरेज होकर और इस क्षण को बहुत ही गौरवशाली और प्रसन्नता भरा क्षण मानकर चुनाव में आ जाते हैं। कुछ दिनों के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए आता है। कई बार तो जो चालाक किस्म के लोग होते हैं वो इलेक्शन टूरिज्म पे आते हैं केवल मुंह दिखाई के लिए। गाड़ी उठाई और चेहरा दिखा गए प्रत्याशी को कि देखो भाई हम भी काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और धीरे से अपने घर वापस चले जाते हैं। तो ये सब चलता है, इससे चुनाव कोई बहुत प्रभावित नहीं होता। ये गैर कानूनी काम है, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है सर, आप दोनों लोग बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, बहुत जल्द हम हाजिर होंगे क्योंकि मेगा कवरेज इंडिया न्यूज